जिला ऊना की शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित ब्रह्म आहुति मंदिर में बैसाखी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि यह देश के चुनिंदा ब्रह्मा मंदिरों में से एक है, जहां ब्रह्म कुंड में स्नान और पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बैसाखी पर स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कुंड में स्नान कर भगवान ब्रह्मा के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। जी, आस्थाएं तो सबकी यहीं से है। माना जाता है इसे मिनी हरिद्वार के नाम से ये जगह सतलुज दरिया है यहाँ पे, तो काफ़ी फेमस है। काफ़ी टाइम से हम लोग आ रहे हैं और हमारे परिवार हमारी पहले से ही काफ़ी लोग आ रहे हैं और माना जाता है कि बैसाखी पे यहाँ पे लोग आते हैं। बैसाखी जैसे कल भी आए थे, आज भी लोग बहुत ही श्रद्धालु आ रहे हैं। आज जो बैसाखी का पर्व है और जो ब्रह्मोत्सव है, जहाँ पर जो ब्रह्म देवता का स्थान है, जो कि बैसाखी के दिन जितने भी श्रद्धालु आते हैं जहाँ पर नहाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। जहाँ ब्रह्म देवता के दो ही स्थान हैं, एक राजस्थान के पुष्कर के अंदर है और दूसरा जो हिमाचल में ब्रह्मोत्सव के और जहाँ पर पांडवों ने जो 14 वर्ष का वनवास था, उनके ज्ञातवास इसी स्थान पर काटा था। उन्होंने ब्रह्मलोक जाने के लिए ब्रह्म कुंड यहीं से किया था। किसी कारणवश उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। यहाँ की बहुत प्राचीन मंदिर है, ये हमारा जी बहुत मान्यता है। यहाँ दूर दूर से लोग मत्था टेकने आते हैं। ये ब्रह्मा जी का यहाँ पे इस इलाके का इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि यहाँ बैसाखी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। ब्रह्मा जी के सिर्फ दो मंदिर है, एक पुष्कर में और एक यहाँ पे, जहाँ पर इसको मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है। जहाँ पे लोग बड़ी मान्यता करते हैं, मत्था टेकते हैं और बड़े यज्ञ भी किए जाते हैं यहाँ पर और लोगों की कामनाएं पूर्ण होती है और अपनी कामनाओं की पूर्ति कर भी यहाँ माथा टेका जाता है। ब्रह्मा जी के दो ही मंदिर हैं, एक पुष्कर में और एक ब्रह्मोत्सव में है। इसको जो है मिनी हरिद्वार भी मानते हैं और यहाँ का स्नान जो है हरिद्वार के बराबरी ही है। मतलब जो हरिद्वार में नहीं जा पाते हैं वो यहाँ आके स्नान कर सकते हैं। यहाँ बैसाखी को मेला लगता है और मन को बहुत संतुष्टि मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। इसको दूसरा हरिद्वार बोला जाता है यहाँ पे ना, इसलिए कुंभ का स्नान जितना हरिद्वार में उतने यहाँ पे मानते हैं जो लोग ऐसे हैं। बाकी प्रभु कृपा है, यहाँ बढ़िया, बहुत अच्छा है। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ पे। पहले माता पिता के साथ आते थे, अब खुद आने लगे हैं। सब प्रभु की कृपा है। तो क्या मानते हैं ब्रह्मा जी के केवल दो ही मंदिर पूरे विश्व में? हाँ, एक यहाँ पे एक पुष्कर जी में है, वो भी सेम ऐसे ही मंदिर है। वहाँ पे मैं वहाँ भी गया था। वो तो ब्रह्मा जी दोनों यहीं पे है, बस और कोई नहीं है हिंदुस्तान में। हाँ, ब्रह्मा जी की तपोस्थली है। ब्रह्मा जी के साथ गंगा जी की मूर्ति है, क्योंकि गंगा जी की भी या तो हरिद्वार में मिलेगी या तो यहीं पर मिलेगी। लोग मतलब आज से नहीं, पहले से आ रहे हैं, क्योंकि उनको इनकी तीर्थ के बारे में पता है वो। क्योंकि नीचे का जो घाट है ना, इधर को जेंट्स है, लेडीज़ घाट है। पहली तरफ ब्रह्म कुंड है, इधर को सती कुंड है ये। तो इसके बीच का अगर आप लोग जल भी लेके जाओगे, जल यहाँ का कभी ख़राब नहीं होता है। तो ये बड़ी मान्यता है यहाँ की। दूसरी बात ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी तो पूरे देखो सृष्टि के रचयिता हैं, वो भाग्य विधाता हैं। भाग्य लिखने वाले भी, बदलने वाले भी हुई हैं। और बाकी तो चलो ये तीर्थ है, तीर्थों में आके बैसाखी होगी या ये सोमवती अमावस्या होगी। वही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पांडव काल के इतिहास से जहाँ जुड़ी हुई कुछ जनश्रुतियाँ हैं, उसको लेकर क्या मानते? देखो, अज्ञातवास में बोलते जो राजा विराट की नगरी थी उसमें बिताया उन्होंने। तो राजा विराट की नगरी जो है मुकेरियाँ दसुआ से लेकर मतलब इतनी बड़ी भारी विरासतें पड़ती थी, क्योंकि ये भी पहले डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में पड़ती थी जगह ये। तो अज्ञातवास में ये था कि एक तो उन्होंने कोई भी कार्य करना छुप के करना, रात को करना, कोई देख ना ले। अगर देख लेते तो दोबारा वनवास काटना पड़ना था। तो यहाँ पर ना उन्होंने वैसे तो बनानी तो 5 पौड़ियाँ थी, लेकिन 2.5 बन पाई। उसके बाद ऐसे हुआ क्योंकि चलो जिस प्रकार
ये तो सृष्टि है, कब से आ रही है। उस वक्त बोलते सुबह सुबह कोई जल्दी उठ गया 2-2:30 बजे, तो उस वक्त बोलते 2:30 बजे थे। तो इनको ना जैसे पुराने बुजुर्ग होते थे लस्सी वगैरह छोड़ते थे, तो बोलते उनकी कोई ना आवाज़ सुनाई दी उनको। महाराज एक बात देखी हम लोगों ने, यहाँ पर जैसे पार गांव पड़ता है नैला, अगर रात को कई बार अगर वहाँ बर्तन भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ यहाँ सुनाई दे देती है। तो अज्ञातवास में ये था कि उस वक्त 2.5 पौड़ी बन पाई और फिर वो चले गए थे यहाँ से। वैसे तो चलो गंगा जी है, गंगा जी का तो पूरा फल है, लेकिन आदि हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तभी लोग हैं, लोगों की आस्था जुड़ी है, सभी आते हैं तीर्थों पर और अपना स्नान करते हैं और देव दर्शन करते हैं। बाकी सारी व्यवस्था है यहाँ पर, लंगर की भी व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। और जय सिया राम, जय राम। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे या त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।